हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय एस जीके पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर, दोस्तों जो याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता में लाया, किसने लाया? तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने लाया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार की मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद से हटाकर राजकीय कोषागार को, तो याद रखिएगा, कोलकाता ले गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कोलकाता ले गया। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना, अदालत हो गया, अदालत की स्थापना कब की? कब की अदालत की स्थापना? तो याद रखिएगा, 1772 में की, यानी 1772 में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फौजदारी व दीवानी अदालत, दोस्तों जो एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई स्थापना? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? दोस्तों जो वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई पद्धति लागू की भू राजस्व, वह कब की? तो याद रखिएगा, 1772 में की, यानी 1772 में की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सी प्रथा लागू की? कौन सी प्रथा लागू की 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने? तो याद रखिएगा, इजारेदारी, दोस्तों इजारेदारी प्रथा लागू की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए, याद रखिएगा, नवाब की देखभाल के लिए किसको उसका संरक्षक नियुक्त किया? संरक्षक किसको नियुक्त किया नवाब की देखभाल के लिए हेस्टिंग्स ने? तो याद रखिएगा, मुन्नी बेगम को नवाब की देखभाल के लिए उसका संरक्षक नियुक्त किया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? अंग्रेजी अनुवाद किया गया मनुस्मृति का, वह कब किया गया? तो याद रखिए 1776 में किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया वह कौन से नाम में किया गया? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद किया गया। तो यह अंग्रेजी में किया गया अनुवाद, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दोस्तों जो भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया वह किसने किया? तो याद रखिएगा, विलियम विल्किंस ने किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विलियम विल्किंस, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस सन में हुआ? किस सन में हुआ भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1785, यानी 1785 में हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित की? दोस्तों जो मदरसा स्थापित की, प्रथम मदरसा हेस्टिंग्स ने, वह कहाँ पर किया? तो याद रखिएगा, कोलकाता में किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कोलकाता, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा किस सन में स्थापित की? कौन सन में स्थापित की प्रथम मदरसा हेस्टिंग्स ने? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1781 में किया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, दोस्तों याद रखिएगा, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 1874 में की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, विलियम जॉन्स ने किया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी वह किसने की थी? तो याद रखिएगा, जोनाथन डंकन ने किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जोनाथन डंकन, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की? वहाँ पर किसने किया था? तो जोनाथन आ गया था। अभी जोनाथन यहाँ पे कब किया गया?
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया गया, तो 1782 में किया गया। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना मुंबई में कब की गई, तो याद रखिएगा 1804 1804 में किया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई। दोस्तों पहले मुंबई था, अभी लंदन में कब किया गया, तो याद रखिएगा 1823 में किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। किसने बंद करवा दी मुगल साम्राज्य को मिलने वाला 26 लाख रुपए की पेंशन, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वारेन हेस्टिंग्स ने बंद करवा दी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ कब प्रकाशित हुआ समाचार पत्र भारत का पहला, तो याद रखिएगा 1780 में प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था। पहले समाचार पत्र का नाम क्या था, तो याद रखिएगा द बंगाल गजट पहले समाचार पत्र का नाम था भारत का। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन कौन किया, प्रकाशन कौन थे या कौन किसने किया था, तो याद रखिएगा जेम्स अंगस्टस हिक्की ने याद रखिएगा जंग अंगस्टस हिक्की ने किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया। कौन से सन में किया गया कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना, तो याद रखिएगा 1774 में किया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से एक्ट के तहत, तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उस समय न्यायाधीश कौन थे, जो कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे उस समय, याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एलिजा इम्पे उस समय कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों जो प्रथम अंगल मराठा युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया, तो याद रखिएगा 1775 से लेकर 1782 के बीच में प्रथम अंगल मराठा युद्ध लड़ा गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों जो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ा गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस सन पारित किया गया। दोस्तों जो पिट्स इंडिया एक्ट है वह कौन से सन में पारित किया गया, तो याद रखिएगा 1770 में पारित किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1770, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। दोस्तों जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई वह कौन से सन में की गई, कब की गई, तो याद रखिएगा 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुरक्षा प्रकोष्ठ किस नीति से संबंध है। सुरक्षा प्रकोष्ठ का किस नीति से संबंध है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स से संबंध है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन मैकफर्सन। दोस्तों जो सर जॉन मैकफर्सन को गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा 1785 में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड, याद रखिएगा कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब कराया, तो याद रखिएगा 1793 में कराया। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 1793, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त याद रखिएगा पद्धति किसने लागू की। दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की वह किसने की, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किस सन में लागू की, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति, तो याद रखिएगा 1793 में की। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 1793। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र
कब प्रकाशित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब प्रकाशित हुआ पहला समाचार पत्र भारत का, तो याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो करे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।